कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रसन्न सोच रहे हैं। जिन श्रुत जिन बिन गुरु कुगरादिक तिने न नमन करें। एक बहुत अच्छी बात आई यहाँ पर, कुगुरु कुदेव और कुवृष सेवक की ना ही प्रसन्न सोच रहे हैं। खोटा खोटा होता है, खोटे को चोखा नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन आदमी प्रशंसा करता है तो कहीं भय के कारण से करता है अथवा अंधविश्वास में प्रशंसा करता है। खोटे की प्रशंसा करने में कहीं लोभ और लालच भी होती है। भय लोभ के कारण से व्यक्ति गलत का पक्ष ले लेता है। और कुगुरु कुदेव और कुवृष, आज एक सबसे बड़ी बात है कि लालच के कारण से गुरुओं में मूढ़ता पैदा हो जाती है। हर व्यक्ति लालची होता है, कोई हमें मंत्र दे देंगे, तंत्र दे देंगे, वो फटाफट हमारे सब काम हो जाएंगे। और इस लालच में खोटे गुरुओं के पास जाकर के व्यक्ति बैठ जाता है। क्योंकि गुरु सच्चे कौन से होते हैं? जो परिग्रह से रहित हो। और खोटे गुरु कौन होते हैं? जिनके पास धन है, अंबर है और इसके साथ साथ मंत्र तंत्र आदि के कार्य जो कर रहे हैं, और जिनके कारण से लोभी लोग, लोभी गुरु, लालची चेला नरकम में भाई ठेलम ठेला, नरकों में भाई ठेलम ठेला। लोभी गुरु जो होते हैं और लालची चेला होते हैं, क्योंकि शिष्य या भक्त किसी के भी बनते हैं तो सटोरिया लोग, अगर कोई गुरु सट्टा के नंबर बताने लगे तो सटोरिया लोग उसके भी चेला बन जाते हैं और बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कोई मुहूर्त बताने वाले होते हैं तो उनके चेले बन जाते हैं। तो कोई जो है ना, अगर मान लीजिए किसी के पास जाकर के बैठता है और बैठने के बाद वो उनसे पूछता है मेरी व्यापार वृद्धि क्यों होगी। अभी एक एलक जी थे और वो एलक जी व्यापार वृद्धि यज्ञ कराते थे। अब तो खैर वो एलक जी भी नहीं रहे हैं, मगर मेरा कहना ये है कि वो व्यापार वृद्धि यज्ञ करा करके सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि लोग व्यापार वृद्धि के लिए हमारे पास, और व्यापार वृद्धि का लोभ हर आदमी को होगा और वो जाकर के उसके अनुष्ठान भी कराएगा, ये करेगा वो करेगा। अब लोगों का तर्क अपने अपने ढंग का होता है। लोग कहते हैं अपने ही धर्म को तो मान रहे, अपने मंत्र को जान रहे, दूसरे की जगह जाने की अपेक्षा। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि गलत गलत होता है, सही सही होता है। क्योंकि जहाँ भय आशा स्नेह और लोभ से किसी को भी नमस्कार किया जाता है तो वो भय आशा स्नेह लोभ के लिए साथ किया हुआ नमस्कार जो होता है वो व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पर गलती की ओर ले जाता है। तो वहाँ पर भय आशा स्नेह और लोभ जहाँ होते हैं वो व्यक्ति कहीं भी जाकर के अपना सिर पटक देगा, क्योंकि उसे विनय मिथ्यात्व का ज्ञान नहीं है। उसे ये पता नहीं है कि कहाँ नमस्कार करना, कहाँ नहीं करना, किसके सामने झुकना, किसके सामने नहीं झुकना। उसे तो सिर्फ इतना सा पता होता है, कितना सा पता होता है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। उसे अपना काम बनाना है। और इसलिए कई बार ऐसा हमने देखा कि लोग आते हैं, पूछते हैं कि अमुक महाराज जी हैं, नहीं हैं, तो जो मुनि महाराज जी बैठे हैं उनको भी नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम किससे बनता है? जिन महाराज जी से बनता है। आज व्यक्ति के भक्त बनने का सबसे बड़ा कारण यही है, गुरु मूर्ता। वो व्यक्ति के भक्त बन जाते हैं, व्यक्तित्व के भक्त नहीं बन जा पाते हैं, गुणों की उपासना नहीं कर पाते हैं, वो गुणों के साथ नहीं चल पाते हैं। वो किसके साथ चलते हैं? वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने संग, अपनी जाति, अपने लिए ही चलते हैं। और आज इसी का परिणाम सामने हमारे यह आ रहा है कि साधु वर्ग को बांटने का काम समाज कर रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है भय
आशा, स्नेह और लोभ से किसी के भी भक्त बन जाना। यदि भय, आशा, स्नेह और लोभ से कोई भी भक्त बनता है तो वह निश्चित तौर पर सच्चे धर्म, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को भूल जाता है। और जब सच्चे गुरु, सच्चे जिन धर्म, जिन देव और जिन गुरु को भूल करके अन्य में भटकता रहता है, और वह भटकने वाला स्वयं भी भटकता है और दूसरों को भी भटकाता है। इसलिए ऐसे भटकने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए।